आज की कहानी है किस्मत की किताब। एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में जय सिंह नाम के एक राजा रहते थे। वो अपनी सूझबूझ से हर काम बड़ी आसानी से कर लेते थे। वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र राजकुमार विजय सिंह एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अपनी सूझबूझ से नहीं बल्कि दूसरों की सलाह से काम करते थे। राजकुमार, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे हर बार निराश कर देते हो। पिताजी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों हर बार मेरा काम खराब हो जाता है और मैं असफल हो जाता हूँ। शायद तुम्हारी किस्मत में ही राजपाट नहीं है। पिताजी, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। इस बार तुम खेती का काम देखो और अच्छी फसल उगाओ। अगर तुम इस बार असफल हुए तो मैं किसी और को राजा बना दूंगा। पिताजी, आप देखना, मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा और आपकी चुनौती को पूरा कर कर दिखाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजा अपनी पत्नी रमा देवी से कहते हैं, काश ये मेरी तरह होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, आप परेशान क्यों होते हैं? वो आपका ही बेटा है। आपका असर तो उसके खून में है। आप देखना, एक दिन वो राजा जरूर बनकर दिखाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो एक समझदार राजा बने और प्रजा की अच्छी तरह सेवा करे। अगले दिन से राज्य की खेती का सारा काम राजकुमार देखने लगते हैं। राजकुमार खेत में खड़े होकर अपने नौकर रामू से कहते हैं, रामू, जाओ जाकर मेरे दोस्त परशुराम को बुला कर लाओ। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार अपना दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय हमेशा अपने दोस्त परशुराम की सलाह से काम करते थे। परशुराम जी, आपको राजकुमार बुला रहे हैं। उन्हें आपकी सलाह की जरूरत है। राजकुमार से कहो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। परशुराम मन ही मन में कहता है, विजय सिंह को मूर्ख बनाना कितना आसान है। उसे गलत सलाह देकर मैं उसके सारे काम खराब करवा देता हूँ और उसे पता भी नहीं चलता। इस बार भी मैं ऐसा ही करूँगा, जिससे वह असफल हो जाए और मैं राजा बन जाऊँ। थोड़ी देर में परशुराम राजकुमार से मिलने खेत में जाता है। ऐसा क्या करे परशुराम, जो हमारे खेतों में फसल ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे राज्य को अधिक मुनाफा मिले। तुमको इस बार कुछ नया करना चाहिए, किसी नई चीज की खेती। पर दोस्त, बारिश के बिना फसल कैसे पैदा होगी? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही। तुमको इस बार कुछ नया करना चाहिए, किसी नई चीज की खेती। बारिश हो जाएगी दोस्त, तुम परेशान मत हो। तुम बस मेरी सलाह पर चलो, फिर देखना तुम कहाँ पहुँचते हो। इस बार फिर से राजकुमार का काम खराब होगा, क्योंकि बारिश तो होने से रही। पेड़ पर बैठा बंटी बंदर राजकुमार और परशुराम की बातें सुनकर सोचता है, राजकुमार का दोस्त तो राजकुमार को गलत सलाह दे रहा है। बारिश तो हो ही नहीं रही है और बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं लग रही, तो फसल कहाँ से होगी? परशुराम के जाने के बाद बंदर राजकुमार से कहता है, सुनिए दोस्त, मेरा नाम बंटी बंदर है और मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। आपका दोस्त आपको गलत सलाह दे रहा है, उसकी बात मत सुनिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी सूझबूझ से काम लीजिए। मेरा दोस्त मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा, मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन राजकुमार किसानों से मिलने खेतों की तरफ जाते हैं। इस बार आप सब खेतों में गेहूं की जगह दाल की खेती करिए, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। राजकुमार, आजकल बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में दाल की खेती कैसे होगी? मैं जितना कह रहा हूँ आप लोग उतना करिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी आज्ञा।
सारे किसान राजकुमार की बात मानकर काम पर लग जाते हैं और अलग अलग दाल की खेती करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। राजकुमार देखते हैं कि बारिश न होने के कारण फसल नहीं निकली है। वो परेशानी में खुद से कहते हैं, क्या मैं इस बार भी असफल हो जाऊंगा? क्या मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा? तभी फिर से वहाँ बंटी बंदर आ जाता है। राजकुमार, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए, आप फिर से मुश्किल में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ खाने को दे दो पुत्र, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। ये लीजिए बाबा, आप ये खाना खा लीजिए। बाबा उस खाने को खाकर राजकुमार को धन्यवाद बोलते हैं और फिर राजकुमार की उदासी का कारण पूछते हैं। पुत्र, तुम उदास क्यों हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजकुमार बाबा को पूरी बातें बताते हैं। यह तो बहुत दुख की बात है पुत्र, पर परेशान मत हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है जो तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देगी। यह एक किस्मत की किताब है पुत्र। यह किताब तुमको सही रास्ता दिखाएगी और तुम्हारे सारे बिगड़ते काम बना देगी। बस तुमको इस किताब के मुताबिक चलना होगा। राजकुमार को किताब देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्त, आपको सुनहरा मौका मिला है, इसे हाथ से जाने मत देना। राजकुमार किताब खोलकर देखते हैं। उस किताब में एक लाइन लिखी होती है, धैर्य रखो और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। क्या ये किताब सच में काम करेगी? एक बार भरोसा करके देखो, शायद तुम्हारे बिगड़ते काम बन जाएं। किताब के कहे अनुसार राजा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। हे ऊपर वाले, मुझ पर कृपा करें, मेरे बिगड़ते काम को बना दें। प्रार्थना करने के बाद राजकुमार वो किताब अपने नए दोस्त बंटी बंदर को दे देते हैं। इस किताब को तुम अपने पास रखो दोस्त। ये किस्मत की किताब तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। मैं यहीं आकर इसे पढ़ लिया करूँगा। ये कहकर राजकुमार अपने महल चले जाते हैं। उसी रात बढ़िया सी बारिश होती है, जिससे खेतों में अच्छी खासी फसल आ जाती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो काफी अच्छी फसल उग गई है। देखिए दोस्त, किताब की बात सच हुई। इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। इससे राज्य को काफी मुनाफा होगा। सही कहा बंटी बंदर। अब मैं इसी किताब के मुताबिक चलूंगा और पिताजी से किए सारे वादे पूरे करूंगा। राजकुमार रोजाना उस किताब को पढ़ते हैं और उस किताब के कहे अनुसार जो भी फैसला करते हैं वो सही साबित होता है। एक दिन राजा अपनी पत्नी रमा देवी से कहते हैं, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सही कहा था, विजय सिंह आखिरकार है तो मेरा ही खून। देखो, उसने पूरे राज्य को कितने अच्छे तरह से संभाल रखा है। मैं कहती थी ना, हमारा बेटा राजा जरूर बनेगा। सही कहा भाग्यवान। अगर राजकुमार इसी तरह अपना कर्तव्य करता रहा तो मैं उसका राज्य अभिषेक कर दूंगा। कुछ दिनों बाद परशुराम महल आता है और महल में सब कुछ सही देखकर हैरान हो जाता है। फिर मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर विजय के पास इतनी समझदारी आई कहां से? इतना सोचकर परशुराम महल के नौकर रामू से कहता है, राजकुमार से जाकर कहो मैं उनका तालाब के पास इंतजार कर रहा हूँ। राजकुमार, आपके दोस्त परशुराम जी ने आपको तालाब के पास मिलने बुलाया है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त परशुराम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जो तुम्हारे सारे काम सही हो रहे हैं? मुझे भी बताओ अपनी समझदारी का राज। हाँ, उसे खजाना ही समझ लो, जिसके मिलने के बाद मेरी किस्मत ही बदल गई। कैसा? क्या है वो चीज? मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक किस्मत की किताब दी है, जिसके मुताबिक चलने पर मेरे सारे काम सही होते हैं। कहाँ है वो किताब?
किस्मतों के पास मेरा एक दोस्त है जिस पर मैं तुम्हारे जितना भरोसा करता हूँ, इसलिए वो किताब मैंने उसी के पास रखी है। चलो फिर मुझे भी मिलवाओ अपने दोस्त से, मैं भी देखूं कौन है वो और तुम्हारी किस्मत की किताब कैसी है। हाँ जरूर, चलो मेरे साथ। इतना कहकर राजकुमार परशुराम को बंटी बंदर के पास लेकर जाते हैं। बंदर रोज की तरह पेड़ पर मिलता है। आइए दोस्त आइए, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मेरे दोस्त परशुराम को तुमसे मिलाना है। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता था। विजय बता रहा था कि वे किस्मत की किताब तुम्हारे पास है, जिसने विजय की किस्मत ही बदल दी। मैं भी उस किताब को देखना चाहता हूँ। मैं वो किताब आपको नहीं दिखा सकता। पर क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? परशुराम मेरा सच्चा दोस्त है और मैं इस पर पूरा भरोसा करता हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इन्होंने तो पहले ही आपका काम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंटी बंदर की बात सुनकर राजकुमार गुस्से से कहते हैं, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, किताब परशुराम को दे दो। ठीक है। राजकुमार की बात सुनकर परशुराम मन ही मन मुस्कुराता है। लीजिए, ये है वो किताब जो किस्मतों को बदलती है। देखूं तो, अच्छा यही है वह किताब जिसे पढ़कर इस नासमझ इंसान में समझ आ गई। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो ना? नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती तुमको नुकसान पहुँचाने के लिए की थी। अब यह किताब मेरी है और मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। मुझे किताब वापस करो, वो मेरी है। नहीं दूंगा। बंटी बंदर झट से वो किताब परशुराम के हाथ से छीन लेता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे किताब छीने? तुझे अभी बताता हूँ। परशुराम बंदर के पेड़ पर आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। राजकुमार, ये लीजिए किताब और मुझे बचाइए। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने दोस्त को? किताब खोलकर देखता हूं, इसमें शायद कुछ उपाय हो। इस बार उस किताब में लिखा होता है, अपनी सूझबूझ से अपने पिता की तरह एक सही फैसला करो, दूसरों की सलाह पर चलना बंद करो। अरे, किताब कहाँ गई? राजकुमार, मुझे बचाइए। चिंता मत करो मेरे दोस्त, धैर्य रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें एक कुआं भी दिखाई देता है। इस कुएं के पानी से आग बुझाई जा सकती है। राजकुमार फौरन कुएं के पास जाकर कुएं से पानी निकालने लगते हैं। वो लगातार पेड़ पर पानी डालते हैं, तब जाकर आग बुझती है और बंदर की जान बच जाती है। आज आपने अपनी सूझबूझ और समझदारी से मेरी जान बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्ती में कैसा धन्यवाद दोस्त, तुम तो मेरे सच्चे और वफादार दोस्त हो। तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था। पर वो किताब कहाँ है? वो किताब न जाने कहाँ गायब हो गई। क्या बात है पुत्र? बाबा, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आपने जो किताब मुझे दी थी वो गायब हो गई है। पुत्र, वो किताब तो मैंने तुमको अपने जीवन की गलतियां सुधारने के लिए दी थी, ना कि जीवन भर उस पर चलने के लिए। याद रखना, जीवन में कभी भी कोई फैसला किसी किताब या दूसरी की सलाह पर नहीं किया जाता। जीवन का हर सही फैसला सूझबूझ से करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैंने हमेशा अपने दोस्त की सलाह से काम किया, इसलिए मुझे नाकामी और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं अब हर काम अपनी सूझबूझ और समझदारी से करूंगा और अपने राज्य की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। वहाँ जो भी कुछ हो रहा था वो सब दूर खड़े राजा और रानी देख रहे थे। फिर राजकुमार की बात सुनकर वो लोग पास आते हैं और कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी तो इस बंटी बंदर को बचाकर दिखा दी। अब सही मायने में तुम राजा बनने के लायक हो गए हो।
मैं तो पहले ही कहती थी कि मेरा बेटा आपका ही खून है और ये एक दिन एक अच्छा राजा जरूर बनेगा। राजा और रानी राजकुमार का राज्य अभिषेक बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। फिर राजा बनने के बाद राजकुमार अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने राज्य की किस्मत चमका देते हैं।